हेलो दोस्त। रेलवे एलपी टेक्नीशियन एसके झा सर की जो नई बुक आई है रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जो बुक आई है उसका साइंस का जो पोर्शन है उसको हम कवर कराने वाले हैं वीडियो में। तो साइंस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इस बुक में जो आपके सामने बुक देख रहे हैं, एसके झा सर की जो नई बुक निकाली गई है इसमें सारे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के एक बेहतरीन चैप्टर कोशिका से, और इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, साइंस का पोर्शन जहाँ भी पूछा जाएगा ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है परिचय। इंट्रोडक्शन में कुछ वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं हम देख लेते हैं। तो देखिए इस बुक के हिसाब से पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जाति हो जाएगा इसका सही जवाब। और यहाँ पे देख लीजिए जाति के बारे में कुछ बताया गया है कि सबसे छोटी इकाई जाति होती है और सबसे बड़ी इकाई जो होती है संघ की कोई जगत होता है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया है जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, टेक्सोनोमी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है, यानी टेक्सोनोमी जो है मूल रूप से किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैव विविधता से। उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न देख लीजिएगा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब वर्गीकरण विज्ञान। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ओपेरिन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो रासायनिक विकास इसका सही जवाब हो जाएगा, रासायनिक विकास से संबंधित है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हम एक सेपरेट जो है टेलीग्राम चैनल इसी चैनल के नाम से बना देंगे और वहाँ पे हम पीडीएफ भी डाल दिया करेंगे। एक प्रश्न ये बनता था कि मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोजे गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज हुई है, यानी मानव विकास से संबंधित कोई कड़ी खोजी गई है वो उसका जो है कौन सा जीवाश्म से संबंधित है। इसमें पोषण नहीं, बहुत सारा ऑप्शन दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर होमो नलेदी। ये प्रश्न सारे जो है एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ से आप लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा कि रेलवे में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो का सीरीज एक हम लाने जा रहे हैं, अगर कीजिएगा तो आपको जो है साइंस और भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी से सारा आपको रिवाइज वगैरह हो जाएगा। तो एक प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास और परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसे हम भी बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन। एक प्रश्न ये था कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर चार्ल्स डार्विन ने। ये बुक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये था कि कुछ मतलब व्यवस्था दिया गया था, इसको सजाने के लिए बोला जा रहा था। तो इसमें देख लीजिएगा सबसे पहले हो जाएगा इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ए के हिसाब से एक नंबर में ये हो जाएगा, दो नंबर में ये हो जाएगा, तीन नंबर में ये हो जाएगा और चार नंबर में ये हो जाएगा। यानी एक नंबर में विकास, दो नंबर में प्राकृतिक चयन, तीसरा में जननात्मक विगलन, चौथा में उत्परिवर्तन। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था, देखिए बिहार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होता है इसका कारण क्या होता है, तो उत्परिवर्तन होता है। और ह्यूगो डी ब्रिज किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। आप लोग को पीडीएफ जाए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हम एक स्पेशल जो है इसका चैनल बना हुआ है, इसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे टेलीग्राम का। आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मेन चैप्टर सेल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हम कवर करने वाले हैं सेल चैप्टर का। ये एसके झा सर की न्यू बुक है, लेटेस्ट जो बुक अभी निकली है उसी को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था अनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं। अनुवांशिक सामग्री के
वाहक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा रोगाणु कोशिका, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा जीन, जीन इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे ये देख लीजिए है कि डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहा जाता है। बहुत जगह आपको उत्परिवर्तन नहीं लिखे म्यूटेशन सिर्फ लिखा मिलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन अनुवांशिकी नहीं है। ये किससे यहाँ पर कौन से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो इसका देख लीजिए सही सवाल हो जाए दैहिक। म्यूटेशन जो है इसमें से कौन नहीं होता है, तो दैहिक नहीं होता है उत्परिवर्तन। उसके बाद देखिए, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के रूप में मौजूद होता है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए किस रूप में मौजूद होता है, तो जीन के रूप में मौजूद होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कम ही समय में आपको एक बेहतरीन नॉलेज यहाँ से देखने को मिलेगा। आप पूरा फील ही कीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। एक प्रश्न यह था कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक टोटल 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, एक प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं। केवल पादप में कौन से कोशिकांग जो है केवल पादप में पाए जाते हैं, यानी लवक जो है केवल पादप में पाए जाते हैं, बाकी सभी दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होते हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है सिर्फ जो है मतलब मानव जो सजीव चीज होते हैं उसी में, यानी कि मानव जीव जंतु में ही पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाए जाते केंद्रक झिल्ली की जगह। एक प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस कोशिका में मौजूद सबसे अधिक कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अंतःप्रदर्भ जालिका। इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, ईआर जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ये दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। एक प्रश्न ये था कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सही जवाब। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुविक अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, किस कोशिकांग के भीतर, इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में जो है लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण से शरीर दर्द जैसा फील होता है। कोई जगह जिम उम कर लेने से कोई एक जगह जो है वहाँ पे दर्द होने लगता है, उसका वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड ही जम जाता है। एक प्रश्न ये था, 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव में ही होता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का डी नंबर हो जाएगा गोल्जी का। इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्जी काय। 4था नंबर प्रश्न, इसमें छाटना निम्न में से कौन से प्रश्न गलत हैं, कौन से उत्तर जो है दिए गए हैं चारों में से गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तो सही को हम पढ़ लेते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, हाँ सही बात है। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, सही बात है। किण्वन की प्रक्रिया जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक ऑप्शन ये है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, हाँ सही। ये तीनों चीज़ें बी, सी और डी तीनों सही है, ए नंबर गलत है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
कि एडीबी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 16 नंबर देख लेते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन। उसे क्या कहा जाता है? जीन। इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? प्रोटीन संश्लेषण में मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसमें से सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतःप्रद्रव जालिका और राइबोसोम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इसकी जो है भूमिका सबसे ज़्यादा होती है किसमें? तो प्रोटीन संश्लेषण में। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाए क्रेब्स चक्र, यानी कि हमारे शरीर के तंत्र में जितना भी एटीपी अणु का जो निर्माण होता है उसमें सबसे अधिक एटीपी का निर्माण क्रेब्स चक्र के द्वारा ही होता है। तो ये टोटल रहा आज कोशिका जो चैप्टर है इससे रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड आज टोटल जो हमने 18 प्रश्न देखे थे और ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न थे और ये जो प्रश्न आप कर लीजिएगा तो कोशिका के लगभग जो है टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। और डिटेल में अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इसका बुक भी खरीद सकते हैं। अगर बुक खरीदने में सक्षम नहीं है तो हम इसको जो है अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम ये PDF जो बनाए हैं इसको हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।